हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और मैं डॉक्टर वरदान सुमन एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर एक सूटकेस। और इसी सूटकेस कैसा, ये वाला सूटकेस नहीं, ये वाला सूटकेस यानी सूट्स एंड केसेस। आज जो हम सूटकेस या केस डिस्कस कर रहे हैं वो है नसीरुद्दीन बीडी मर्चेंट लिमिटेड वर्सेस सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये ICAMAI के स्टडी मटेरियल नंबर 6 के पेज नंबर 208 यानी 208 पर दिया गया है। ये केस EPF एंड MP एक्ट 1952 से रिलेटेड है। देखते हैं इस केस में क्या हुआ। रोचक केस है बहुत। एक आदमी था जो बेसिकली बीड़ी मैन्युफैक्चरर था, और वो क्या करता था, एक कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो महिलाएं गांव में काम करती हैं, घर से काम करती हैं, उनको एम्प्लॉय करता था। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बेसिकली इस मैन्युफैक्चरर के लिए गांव में महिलाओं को अपॉइंट करता था। फिर ये जो बीड़ी मैन्युफैक्चरर है ये क्या करता था, रॉ मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्टर को दे देता था कि जाओ ये मटेरियल तुम उन महिलाओं तक पहुंचा दो जो अपने घर में काम कर रही हैं। ठीक है, इसे बीड़ी रोलिंग कहते हैं, जो बेसिकली ये महिलाएं काम कर रही हैं। और ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, कॉन्ट्रैक्टर इस रॉ मटेरियल को आगे इन महिलाओं को पहुंचा देता था। फिर ये जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं ये फिनिश गुड्स बनाकर कॉन्ट्रैक्टर को लौटा देती थी, और कॉन्ट्रैक्टर ये फिनिश गुड्स उठाकर बीड़ी मर्चेंट या बीड़ी मैन्युफैक्चरर को दे देता था। अब नंबर आता है इन महिलाओं के पेमेंट करने का। तो जो बीड़ी मैन्युफैक्चरर है वो पेमेंट करता था कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर आगे वो पेमेंट उन महिलाओं तक पहुंचा देता था जिनसे वो फिनिश गुड्स लेकर आया है। लेकिन समस्या यहां क्या हो रही थी कि जो बीड़ी मर्चेंट है, जो बीड़ी मैन्युफैक्चरर है, वो इन महिलाओं को दी जाने वाली वेजेस और सैलरीज पर EPF डिडक्ट नहीं कर रहा था, प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन नहीं कर रहा था। ये बात जब प्रोविडेंट फंड कमिश्नर को पता लगी तो प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ने उसको नोटिस भेज दिया और उसके अगेंस्ट डिमांड निकाल दी खूब भारी भरकम कि भाई तुमने अपनी एम्प्लॉइज को पेमेंट किया लेकिन EPF जमा नहीं किया, प्रोविडेंट फंड का ना डिडक्शन किया ना डिपॉजिट किया। इस बात से खफा होकर जो बीड़ी मर्चेंट था वो कोर्ट पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने भी CPFC की बात को ही सही माना कि ये जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं इनका PF एक्चुअली मैन्युफैक्चरर को काटना चाहिए, वही इनका असली एम्प्लॉयर है। मैन्युफैक्चरर इस बात से खफा होकर हाई कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत की बात को ही सही पाया और उसने कहा कि एक्चुअली जो नसीरुद्दीन बीड़ी मर्चेंट लिमिटेड है वही एम्प्लॉयर है। बेशक उन महिलाओं को रॉ मटेरियल ले जाने का, पेमेंट करने का काम एक कॉन्ट्रैक्टर को दिया हुआ है, लेकिन PF डिडक्ट करने की जो जिम्मेदारी है वो इस केस में बीड़ी मैन्युफैक्चरर की है, और बीड़ी मैन्युफैक्चरर से उसका PF कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉयर का PF कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का PF कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट के साथ रिकवर किया गया। तो कैसा लगा आपको ये वाला केस, जरूर पढ़िएगा पेज नंबर 208 पर, पेपर 6 ICAMAI लॉ एंड एथिक्स। मैं वरदान सुमन फिर से हाजिर हूंगा एक नया केस लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।